नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि जब कभी उसे नमाज पढ़ाने का मौका मिल जाए तो उसे नमाज पढ़ाना आता हो। ये मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी अमल है, ये भी सीखने की चीज़ है। जब आप नमाज पढ़ाने लगे तो सबसे पहले आपने नियत करनी है। आपने नियत ये करनी है कि 4 रकत नमाज ज़ोहर की मैं पढ़ाने लगा हूं और मेरे पीछे मुक्तदी खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, ये कहकर आपने नियत बांध लेनी है। सना पढ़नी है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तअव्वुज़ पढ़ना है, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मीया पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। इसके बाद जो सूरतें आपको आती हैं उनकी तरतीब का ख्याल रखते हुए उन सूरतों को आपने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे पहले आपने सूरह फलक पढ़नी है, फिर सूरतुन नास पढ़नी है, ये तरतीब है। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए इस अंदाज में और इस मिकदार में आपने अल्लाहु अकबर कहनी है कि भी मैं रुकू कर रहा हूं, यानी छोटी मिकदार रखनी है। क्योंकि बाज दफा हमारे पीछे जो नमाज पढ़ रहे होते हैं वो आंखों से नबीना भी होते हैं। आपकी अल्लाहु अकबर की मिकदार सुनते ही वो पहचान जाएंगे कि आप सजदे में नहीं जा रहे, आप रुकू में जा रहे हैं। फिर इसी तरह रुकू के अंदर आपने तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 दफा या 5 दफा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा आपने कहना है, रब्बना लकल हम्द आप नहीं कहेंगे, मुक्तदी कहेंगे। फिर आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए, अब जब सजदे में आप अल्लाहु अकबर कहते हुए जा रहे हैं तो अल्लाहु अकबर की जो मिकदार है ये थोड़ी बड़ी रखनी है। सजदे में आपने सबसे पहले घुटने लगाने हैं, फिर अपने हाथों को लगाना है, फिर आपने नाक लगाना है, फिर आपने माथा लगाना है। उठते हुए इसके बरक्स उठना है और आपने 3 मरतबा या 5 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब सजदे से उठकर जलसे में बैठना है। अब इसमें भी आपने अल्लाहु अकबर की मिकदार छोटी रखनी है ताकि महसूस हो कि आप क़याम से सजदे में नहीं जा रहे और सजदे से क़याम की तरफ नहीं उठ रहे, आप कोई छोटे रुकन में हैं। फिर जब आपने दूसरा सजदा करना है उसके अंदर भी 3 दफ़ा या 5 दफ़ा तस्बीह पढ़नी है। अब पहली रकत के आप आखिरी सजदे में हैं, अब यहाँ से आप उठेंगे, आपने अल्लाहु अकबर को इस अंदाज में कहना है, थोड़ा सा लंबा करके, ताकि पता लगे आप सजदे से क़याम की तरफ जा रहे हैं। अब आपकी 1 रकत मुकम्मल हो गई। अब इसी तरह दूसरी रकत में आपने सूरह फातिहा और साथ सूरत मिलानी है और सूरत की तरतीब का ख्याल रखते हुए मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है। अब दूसरी रकत भी ऐसे ही मुकम्मल करनी है। याद रखिएगा, फ़र्ज़ आप पढ़ा रहे हैं तो फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत नहीं मिलानी। अगर भूले से आप मिला भी दें तो सजदा साहब आपकी ज़िम्मे लाजिम नहीं आएगा, लेकिन मिलाना नहीं चाहिए। इसी तरह आप चौथी रकत में हैं, अत्तहियात में बैठ गए, अत्तहियात आपने पढ़नी है, दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है और आखिर में दुआ पढ़नी है, रब्बि जालनी मुकीमस सलाती व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फिर दाएं तरफ सलाम फेरना है। सलाम फेरते हुए आपने इस तरफ जितने भी मुक्तदी हैं उन सब की नियत करनी है कि ये जो मैं सलाम फेर रहा हूँ, सलामती और अल्लाह की रहमतें तुम पर हों, इन सब में आपने सारे मुक्तदियों की और इस तरफ जो फरिश्ते खड़े हुए हैं उन सब की नियत करनी है। और इसी तरह दूसरी तरफ जब आप सलाम फेरें उस वक़्त भी इस दुआ के अंदर अपने मुक्तदियों की और सारे फरिश्तों की नियत करनी है। सलाम हो गया। अब आपने सलाम फेरने के फौरन बाद 1 दफ़ा अल्लाहु अकबर और 3 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह 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 कहना है।
اب اس میں نماز پڑھانے میں جتنی بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی اللہ ساری معاف فرما دیں گے۔ آیت الکرسی ساتھ پڑھ لیں، اللہ اکبر، کتنے بڑے فائدے کہ بندے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، موت آئی اور یہ بندہ جنت میں پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد حدیث مبارکہ میں تو اور بھی دعائیں ہیں، بہرحال اس کے بعد آپ دعا کروا دیں، اب آپ کی نماز جو ہے جی پوری ہو گئی، نماز آپ نے پڑھا دی، دعا آپ نے مانگ لی۔ تو لہٰذا یہ طریقہ کم سے کم ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اس پیغام کو اتنا عام کریں کہ ہر انسان کو نماز پڑھانا کم سے کم آ جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔